नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। इस समय चुनाव है और चुनाव में लोकसभा की उम्मीदवार बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से आए बड़े राजनीतिक नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका चुनाव यहाँ चल रहा है और वो किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक और बड़ी चीज ये है कि दूध के जले सिंधिया इस बार छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। कांग्रेस से आए और ये दोनों चीजें इस वजह से कही कि कल एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने कई सारे मायने और कई सारे संदेश देने के प्रयास किए हैं। दरअसल बीजेपी ने करीब 150 से ज्यादा लोगों के अपेक्षित लोगों के बीच में सिंधिया का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों के अलावा पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और इसी तरह के कुछ लोग थे। और ये सब वो लोग थे जो वर्षों से या कई समय लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सीधी तौर पर कहें तो कुछ खास ऐसे लोगों के साथ एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया था, जिसमें सिंधिया जी के साथ में आए लोग या हाल ही में दल बदल कर बीजेपी में आए लोगों को किसी तरह से अलग किया जाए। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को, ज्यादातर उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके साथ सिंधिया की बैठक थी। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई। एक तो सिंधिया जी का कैंपेन उनकी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के आसपास होने की बात कही जा रही है कि सिंधिया ने उनका नाम बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर बातचीत करते हुए कहा है कि शायद आपको लग रहा है कि प्रत्याशी को खुद बात करनी चाहिए, खुद चुनाव के लिए कहना चाहिए, तो ये सब कही जा रही है। और उसके पीछे जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि सिंधिया के साथ वो लोग ज्यादा आसपास होते हैं जो कांग्रेस से उनके पास में आए हैं या अभी उनके साथ दल बदल करके आए। ऐसे में बीजेपी के मूल कार्यकर्ता कहीं पार्स में थे और उन्हें फिर से संगठन में लगाने के लिए और काम पर लेने के लिए ये सब वकायत की गई है। क्योंकि एक तो लोकसभा के पिछले चुनाव में सिंधिया के खुद के परिणाम खिलाफ थे, इसके अलावा हाल ही के चुनाव में विधानसभा में भी इसी तरह की चीजें हुई थी, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता या तो तटस्थ हो गए थे या घर बैठ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति ना हो और हुजूम वो लोग ना बना पाए आसपास जो सिंधिया के साथ में आए, तो एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम हुआ था। मगर इसमें और अंदर कौन कौन सी चीजें हुई थी उनको भी जानते हैं। देश भर में इस समय लोकसभा के चुनाव है और इस चुनाव के दौर में हम खड़े हैं इस समय अशोकनगर में। ये गुना संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ से बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिलचस्प कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है जिसमें बीजेपी के उन पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई है जो पुराने मंडल अध्यक्ष रहे हैं या उससे ऊपर के पदाधिकारी रहे या जनप्रतिनिधि रहे। तो एक बड़ी बैठक और इसके कई सारे मायने देखे जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया के साथ आने वाले बहुत सारे लोग थे, उनके बाद अभी बीजेपी से में बहुत सारे लोग आए। ऐसे में सिर्फ खालिश बीजेपी के वो लोग जो 20, 30, 40, 50 साल से काम करते रहे हैं, सिर्फ उनके साथ जो बैठक हुई है उसके क्या मायने हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई, उसके लिए दो मेहमान हमारे साथ में हैं। डॉक्टर जयमंडल जी हैं बीजेपी के पार्षद और डॉक्टर हरवीर रघुवंशी जी हैं, ये बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको कि ये आज की जो बैठक थी, सुना है अपेक्षित लोगों के लिहाज से एक बैठक थी, तो किस तरह के लोगों को इसमें रखा गया? बहुत बहुत धन्यवाद भदौलिया जी। आज की बैठक के विषय में आपने पूछा है, तो आज की जो महत्वपूर्ण बैठक रही उसमें इन्हें समृद्ध अनुभव रहा है और इन्होंने पूर्व में संगठन के लिए बड़ी तत्परता से और बड़ी निष्ठापूर्वक काम में लगे रहे। जिनकी अनवरत यात्रा 30 वर्ष की है, किसी की 35 वर्ष की है, उन सबके समृद्ध अनुभवों को जानने के लिए कैसे संगठन की दृष्टि से लगें और चुनावी बेला है तो उनके अनुभवों का लाभ कैसे हम ले सकें, इसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी पूर्व दायित्वों पर जो दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, वो सभी यहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। और आज जो हमारे आपने अनुभव की बताई, तो डॉक्टर साहब आप भी हैं, किस तरह के अनुभव आपके निकल के आ रहे थे? हमने सुना है बहुत पुरानी बातें हुई हैं। हाँ, बहुत पुरानी बातें उनके बीच में आई। जो उनकी दादी माँ थी, उनके समय अम्मा महाराज, उनके समय के जो कार्यकर्ताओं से जुड़े थे और उन कार्यकर्ताओं के जो अनुभव, उनके साथ जुड़ाव कैसा रहा है, उनके पारिवारिक संबंध कैसे रहे, इस तरह के अनुभव जो पुराने लोग हैं जो अम्मा साहब के साथ कार्य किया है, उनका अनुभव उन्होंने उनके पोते को, श्रीमंत साहब को सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगा
और उनको भी लगा कि वास्तव में अगर हम इस तरह के सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर अगर पारिवारिक संबंध बना के चलेंगे तो उनकी दर पीढ़ी दर उनसे जुड़ी रहेगी। नहीं, ये जुड़ने का भी प्रयास एक माना जा रहा है, मगर इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वो लोग थे जो बीजेपी के लिए काम करते रहते सिंधिया के खिलाफ पिछले कई वर्षों से, 20 वर्षों से, 15 वर्षों से, और इसमें कम से कम वो लोग नहीं थे जो उनके साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए या अभी हाल ही में दल बदल के आए। तो उस लिहाज से ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग माना जाए। थोड़ा सा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय इस जो बैठक थी उसमें वो लोग मौजूद थे जो राजमाता साहब के लगाए गए पौधे थे, और वो आज वटवृक्ष बन करके जहाँ बैठे थे वो उस समय के लोग थे जो समृद्ध अनुभव से लबरेज, और जिन्होंने उस समय का जो समय जाना है। अभी ओम प्रकाश चौधरी साहब कह रहे थे कि 2-2 पोलिंग पे एक व्यक्ति बैठता था, वो हमने समय देखा है, और 3-3 बार लगातार जिलाध्यक्ष रहे, और वही भाषण देते थे, बाहर जा कर के वही जीप में प्रचार करते थे, और जब गांव के देखते कि जो तो गांव में अब कार में फिर रहा हो तो प्रचार करा, तो वही दूसरे कपड़ा मुँह पे हाथ फेर के जब मंच पहुंच जाता था वही एक व्यक्ति को 2 जगह दर्शन होते थे। उस समय के दुर्लभ लोग यहाँ तो ये माना जा रहा है कि अभी जो कैंपेन चल रहा था पिछले 1 महीने से, कहीं ना कहीं इसमें जो मूल भाजपा थी वो पिछड़ रही थी या पीछे थी, तो इस कार्यक्रम को ये माना जा रहा है कि उनको फिर से दायित्व में लाने के लिए या काम पर लेने के लिए या उन पर जो है फोकस करने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। हाँ भदौलिया जी, आपका ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि हमसे जो चुनाव लड़ रहा है और जो प्रत्याशी है वो बात करे, बुलाए। अगर इस तरह का होता है, हाँ, इस तरह का संवाद प्रत्याशी करते हैं तो वास्तव में जो कार्यकर्ता है उसको बहुत ऊर्जा मिलती है, और वो तन मन धन से वोट बढ़ाने के लिए तन मन धन से कार्य करता है। सिंधिया जी ने आपसे अब काम करने के लिए किस तरह से बात की है, क्या वोट बोले? उनका बिल्कुल ये सही है। देखो, चुनावी बेला है, इसमें नए पुराने सबको मिलाकर काम लिया जा सकता है, तो जो लिया जाता ही है तो चुनाव में किसी भी कोने को छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये चुनाव है, संग्राम है, युद्ध है। और आज जो पुराने लोगों को वास्तव में जो कार सेवा में रहे, मीसा बंदी रहे, और उस समय जब बड़ी विपरीत और कठिन परिस्थितियाँ रहीं और उन विषमताओं को जो झेल करके बैठे, उन सबको आज़ाद किया। तो ये माना जा रहा है कि अभी कुछ दिन से जो चुनाव हो रहा था उसमें आप जैसी भाजपा के, पुराने भाजपा के लोग कहीं पार्स में हो रहे थे, उनके साथ आए लोगों ने इसको हाईजैक कर रखा था, तो ये कहीं ना कहीं एक अंदर से एक मैसेज भी गया, इस वजह से भी ये कार्यक्रम हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा कहना था कि पुराने जो भाजपाई हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कहीं दूर ना हो जाएं। इस तरह का आदरणीय महाराज साहब के मन में भी ऐसा रहा होगा, तो लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे किसी के मन में इस तरह का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जो मूल भाजपा कार्यकर्ता है वो तो पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी हुई महाराज साहब से मिलकर और उनसे संवाद करने की हमें बहुत खुशी। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ बात बताएं, आप लगातार बीजेपी कह रही है मंचों से कि अब पुरानी और भाजपा कांग्रेस, खासकर सिंधिया जी के साथ आए लोग और आप जैसे पानी में शक्कर है वैसे मिल गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ खटास है कि अलग से कार्यक्रम भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं के साथ करना पड़ रहा है, अपने लोगों को उनको पीछे करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो अपन इसलिए नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने अपनी 30 वर्ष की यात्रा तय की है, वो सिर्फ विचार के लिए जुड़ा है, उसको विचार सर्वोपरि है। और ये पार्टियों में आने जाने का जो क्रम है, ये पहली प्रक्रिया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं और होते रहेंगे, राजनीति। लेकिन जो मूलतः कार्यकर्ता, जो एक विचारवान कार्यकर्ता रहता है, प्राणवान ऊर्जावान कार्यकर्ता जो एक विचार को लेकर के चला है, वो कभी अपने मकसद से हटता नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल आपका ये कहना सही है कि व्यक्ति की मात्रा में भेद हो सकता है, लेकिन उसके विचार में कभी भेद नहीं। विचार में भेद नहीं है, मगर कहीं ऐसा भी लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ कि सिंधिया जी इस बार जो है दूध के जलें और छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, तो कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से ये कार्यक्रम तो नहीं हुआ कि आप लोगों की नाराज़गी गड़बड़ न कर दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि मूल भाजपा ने कुछ विधानसभाओं में तटस्थ हो गए थे या निष्क्रिय हो गए थे। नहीं, ये बात सही है, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव कितना छोटा हो उसको और सामने वाले को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो जो संवाद कर रहे हैं और वो जो समय दे रहे हैं और इस तरह का प्रचार प्रसार में और कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, उसमें कोई आपको लग रहा है कि ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे उससे भी सबक लिया गया है कि कहीं बीजेपी को पिछली बार उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी, जिस कारण वो
इतने सक्रिय नहीं दिखे थे, मानते हैं आप? चुनाव में सब चीज़ों को देखा जाता है जी। निश्चित रूप से नए पुराने अनुभवों का लाभ लिया जाता है और जो खामियां रह गई उनको पूरा करने की दृष्टि से भी लगते हैं। ये चीज़ें छिपी नहीं है और होना ही चाहिए और उसके लिए सब तरह के प्रयोग होते हैं। ये राजनीति है और राजनीति में इसके लिए सारे द्वार खुले रहते हैं, सारे प्रयोग करने ही पड़ते हैं क्योंकि चुनाव आखिरी में जो सब चीज़ें होती हैं वो चुनाव के लिए ही होती हैं और उसके लिए सारे प्रयोग किए जाएंगे क्योंकि चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के जो विजय का मूल मंत्र को लेकर के मोदी चले हैं। तो ये कार्यक्रम आखिरी में ये बता दीजिए, बीजेपी ने अपनी तौर पर बनाया या सिंधिया ने अपनी तौर पर आपसे मिलने के लिए बनाया? भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है जी। और इसमें व्यक्ति प्रधान नहीं है, मतलब ये सब पूरा पार्टी का संगठन प्रधान चलिए, होता तो है। ये पूरा का पूरा जो मामला आप देख रहे थे आज, जिसमें बीजेपी के उन पुराने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से एकजुट करने के लिए उद्देश्य से एक अपेक्षित मामले को लेकर जो है यहाँ बैठक की गई थी, जिसमें 100 सवा से लोगों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बैठक की है और उस बैठक में ज़्यादातर वो लोग थे जो पुरानी बीजेपी से थे। सिंधिया के साथ आए लोग या दल बदल कर कांग्रेस से भाजपा में आए लोग इस बैठक से दूर थे। अब देखना है कि जिन लोगों में आज सिंधिया जी ने ऊर्जा भरी है वो अगले चुनाव के दिनों में किस तरह से काम करते हैं।